हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। 22 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जीएसटी में, जिसने काफ़ी लोगों को काफ़ी फियर दे दिया, डरा दिया कि अब तो जीएसटी में ऑपरेट करना, जीएसटी में काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी गवर्नमेंट ने, एन सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हमें क्लेरिफाई किया है कि इसका ऑब्जेक्टिव टैक्स पेयर्स को डराना बिल्कुल नहीं है, बट उन लोगों के लिए ये है जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हैं। तो 3 बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने और एक्सप्लेनेशन दी है कि जो ये नोटिफिकेशन है इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट नहीं है, उनको डराना नहीं है, उनके ईज ऑफ बिजनेस को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए चलते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या डिस्कशन हुआ है इस पे फर्दर। इन 3 बेसिक डिफरेंसेस बताए हैं, जो हमारी सोच है और जो इनकी सोच है। मतलब क्या सोच के इन्होंने एक्ट में, इन्होंने रूल्स में चेंज लाए हैं, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और क्या इम्पैक्ट आएगा इन चेंजेस की वजह से, इसको भी डिस्क्राइब किया है। तो आइए चलते हैं, मिथ्स वर्सेस फैक्ट। मिथ्स मतलब हमें क्या लगा, हमने क्या इंटरप्रेट किया आफ्टर दैट नोटिफिकेशन। फैक्ट्स मतलब एक्चुअल क्या रीजंस हैं बिहाइंड उस अमेंडमेंट के, उस चेंजेस के रूल में। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट मिथ जो हमने सोचा वो है, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन इफ प्रॉपर ऑफिसर believes that registration is liable to be cancelled। हमने जैसे पढ़ा भी है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। बट इन्होंने फैक्ट दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे ये लोग, ये बताया है इन्होंने। The GST laws passed by the Parliament and state legislature provide that GST registration is liable to be cancelled for those who have not filed 6 or more returns। जो लोग 6 महीने तक या 6 consecutive returns नहीं फाइल करते हैं, उनका GST registration सस्पेंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये बोलते हुए कि बिजनेस एग्जिस्टिंग में नहीं है या जो भी है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। It is therefore wrong to say that cancellation will be done without reasons। तो रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो रहा है बिना रीजन के तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। To protect the interest of revenue, this provision has been put into the law so that fraudsters do not run away with the GST collected from their customers। ये इसीलिए किया गया है कि आपने GST कलेक्ट किया, आपने GST को यूज कर लिया और उसके बाद आपने कोई रिटर्न फाइलिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, आप जस्ट गो अवे हो गए GST कलेक्टेड से। तो ये इसलिए लाया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि उन लोगों को जो फ्रॉडलिस्टर्स हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट की कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया है, उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। इट मे फर्दर नोटेड दैट नो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन वुड बी डन विदाउट गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द टैक्स पेयर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी सुनवाई की नहीं दी जाएगी। इमीडिएट एक्शन फॉर द सस्पेंशन in case where unscrupulous operators seek to pass on huge fake credit by gaming the system। सिर्फ उन्हीं के लिए ये रूल आएगा जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या फिर अपने क्रेडिट्स को यूज कर लेते हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। सच एक्शन विल नॉट अफेक्ट जेन्युइन टैक्स पेयर्स एट ऑल एंड विल प्रोवाइड देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये सिर्फ जेन्युइन टैक्स पेयर्स के लिए ये चेंज लाया गया है, उनके लिए ही ये एडवांटेजेस रहेगा। मोreover, सस्पेंशन में बी रिवॉक्ड बाय द ऑफिसर बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर रिप्रेजेंटेशन। और अगर टैक्स पेयर को लगता है कि स्टिल आई एम जेन्युइन और मेरे साथ सही नहीं हुआ है, तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, उसको बात करनी पड़ेगी, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये तो था फर्स्ट स्पीच जिसपे हमको क्लैरिफिकेशन मिल गया कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं होगा, आपको बिल्कुल बताया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर्ड की, लेकिन आप अगर जेन्युइन है तभी। नेक्स्ट जो मिथ है उसको हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट जो लग रहा था वो था, इवन इफ देयर इज इन क्लरिकल एरर इन फाइलिंग रिटर्न्स, जीएसटी विल बी कैंसल, नो ऑप्शन टू करेक्ट न्यू मिस्टेक्स। जैसे कि हमने कल बताया आपको अपनी नोटिफिकेशन की डिटेलिंग में कि अगर आपका जीएसटी 1 और 3B में डिफरेंसेस हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फ्रॉडुलेंट पाना चाहेगा और आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इन्होंने ये बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको इसे इतना इंटरप्रेट करना गलत होगा कि थोड़ी सी गलतियां हैं, क्लरिकल एरर हैं, फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो आइए पढ़ते हैं
क्या फैक्ट है इसके पीछे। This is absolutely not true. Only in fraudulent cases where there are significant discrepancies based on data analytics and sound risk parameters and not mere clerical error. जहाँ clerical error नहीं है लेकिन बहुत ही बड़े differences आएंगे 3B और 1 में आपने जो सेल्स की है और जो आप क्लेम कर रहे हैं ITC के टाइम पे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर बहुत बड़ा है, फ्रॉडुलेंट है, तो ही आपका सस्पेंड होगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं not filed yesterday, not has the filed return income tax and disclose very little liability income tax returns. The GST ecosystem very careful working towards curbing the fake invoice frauds in the interest of bona fide taxpayers. GST system applies sophisticated tools like BFA, data analytics and AI and ML to pinpoint and segregate these fraudsters only. आप देख पाएंगे कि आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स को भी देखा जाएगा कि आप कितना टैक्स पर भर रहे हैं, कितनी सेल वहां दिखा रहे हैं और कितना टैक्स भर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपकी जीएसटी में क्या शो करती है, तो इन दोनों का कंपेयर करा जाएगा और भी एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई जाएगी ये जानने के लिए कि क्या आपके एक्चुअली आपने जीएसटी में सही सेल्स दिखाई है कि नहीं दिखाई है, क्या आपने जानबूझ के टैक्स कम दिखाया है, क्या क्या आपने जानबूझ के जीएसटी और 1 और 3B में चेंजेस लाए हैं क्या। तो ये सब टूल्स को देखते हुए ही डिसीजन लिया जाएगा कि आपका जीएसटी कैंसिल होगा या कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके थोड़ी बहुत क्लरिकल एरर की वजह से भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला गया कि ये सब की वजह से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चला जाएगा, हमसे कॉम्प्लेक्सिटी लाई जाएगी, हमसे हमारा राइट्स जो है वो लिए जा रहे हैं, हमें मुश्किलें लाई जा रही है हमारे लिए। तो ये बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बड़ा मिथ है, इंपॉर्टेंट मिथ है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। तो फैक्ट 3 कहता है नॉट ट्रू, फ्रॉडस्टर्स आर मिसयूजिंग द सिस्टम टू डिटरमिन of the interest of genuine taxpayers. Consequently, data-driven targeting of the fraudsters is need of the hour. Actually, ये सिर्फ जो पूरा स्टेप लिया गया है ये उन्हीं के लिए लिया गया है जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो इनपुट क्रेडिट को अपने हिसाब से यूज करते हैं या फिर अपना इनपुट क्रेडिट को यूज करके भाग जाते हैं, अपने इनपुट्स को दिखा देते हैं और अपना जीएसटी क्लेम छुपा लेते हैं। तो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं उनके लिए ये सारे स्टेप्स हैं, उन्हीं पे निगरानी रखी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जेन्युइन इंसान का कैंसिलेशन हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। तो डेटा जो है वो अलग अलग तरीके से कलेक्ट करेगा पहले जीएसटी डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स की साइट हो, इनकम टैक्स का पोर्टल हो, बैंक्स हो, कस्टम्स हो, हर तरीके से डेटा कलेक्ट होगा, मैचिंग होगी आपके डेटा की, आपस में क्रॉस वेरीफाई होगा सब कुछ, और फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन है जो इस सब प्रोसेस को यूज कर रहा है, फेकली यूज कर रहा है और अपने आप को बचा रहा है, टैक्सेस कम पे कर रहा है, या लोगों का इनपुट टैक्स जो है वो खा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए ही नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे। फर्दर मल्टीपल रिस्क इंडिकेटर्स आर चेक्ड एंड ओनली देन फ्यू हाई रिस्क एंटिटीज आर सेलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, 2 रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको सस्पेंड कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपका जीएसटी 1 3 में 1000 रुपए का डिफरेंस और आपका जीएसटी सस्पेंड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरी निगरानी के बाद कुछ जो सेलेक्ट किए जाएंगे टैक्स पेयर्स जो हाई रिस्क होंगे, उसके बाद उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो फ्रॉडस्टर्स का काम जरूर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूर चला जाएगा, जेन्युइन एसएससी का बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा उनकी लाइफ में। लिबरल होंगी रजिस्ट्रेशन, रिफंड रिजीम और सेल्फ कंप्लायंस सिस्टम से भी कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ही कम कर दिया जाएगा, इसकी वजह से सब कुछ जेन्युइनिटी बनी रहेगी। तो ये सब क्लैरिफिकेशन दी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये बताया है कि कोई भी जो स्टेप लिया जा रहा है वो अगेंस्ट एसएससी नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए है। तो इसी तरह और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।